ओके, हमारी रिकॉर्डिंग जो है बेसिकली स्टार्ट हो गई है और अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। बाकी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हम आफ्टर द क्लास लेते हैं। सो स्क्रीन शेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे। शेयर। ओके, आप लोग मुझे बताएँगे कि मेरी स्क्रीन आप लोग के पास शेयर हो रही है, राइट? यस सर। ओके, ठीक हो गया। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। चलो हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? तो आप लोग ये देखें और मुझे बताएँ क्या ये अट्रैक्टिव है और क्या आप समझते हैं कि आपको ये चीज़, ये इफ़ेक्ट सीखना चाहिए, जो स्क्रीन पे अभी इस वक़्त चल रहा है? देख सकते हैं आप लोग मेरी स्क्रीन? यस सर, नजर आ रहा है। जी ओके। सर। और ये क्या आप लोग के लिए थोड़ा-सा ये अट्रैक्टिव भी है पोस्टर या कोई नहीं? जी सर, फ़लस्तीन बहुत प्यारा दिखा। हाँ, तो ये एक बेसिकली एक इफ़ेक्ट यूज़ हुआ है। हम आज इसको देखेंगे कि कैसे यूज़ हुआ है और क्या हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट और आज हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपने जो है हम लोग उसको जब डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से क्रिएटर डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन ले सकते हैं या तो चल सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी चल सकता है, प्रेज़ेंटेशन भी चल सकता है, ठीक है? सो हम जैसे ही ये वाला डिज़ाइन को लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सर स्क्रीन शो नहीं आ रही। सर स्क्रीन शो नहीं आ रही। ओके, सो आप हम लोग देख सकते हैं। जी, आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी अब, राइट? नो नो सर। सर हमारे पास तो शो हो रही है। भैया जी आपके पास हमारी क्यों नहीं भी हो रही, शो आई हो रही डोंट है। नो, लेकिन बाकी सबके पास हो रही है। आप अपने आप को थोड़ा-सा एक्टिव करें और देखें क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पूरी क्लास को अगर हो रही है तो आपको भी होना बनता ही है, मेरा तो यही ख्याल है। क्या कहते हैं आप? जी सर, मैं देखता हूँ। अच्छा, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे तो तो फिर हो जाएगी स्क्रीन। हाँ जी, आप एक दफ़ा रीजॉइन करके देख लें, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, एनीवेज़ हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। अच्छा, आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, साइज़, लेकिन मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला साइज़ लिया है। मैं हमेशा डिफरेंट साइज़ पे काम करूँ डेली ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये आपको डिपेंड करता है कि आपने कैसे पोस्ट करना सर है, ठीक है? आपकी सबसे पहले हमें कलर को डिसाइड आपकी कर लें कि आवाज क्या कट बैकग्राउंड रही कलर है। होना चाहिए। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं डिफरेंट साइज़ पोस्टर, डिफरेंट डिज़ाइन पोस्टर्स पे बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन-सा डिज़ाइन बनाना है, ठीक है? और जिसका अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, आप उस तरह की डायमेंशन का जो लेआउट है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसको बैकग्राउंड कलर सबसे पहले देते हैं कोई लाइक दिस, ठीक है? और इसका मैं पैटर्न थोड़ा-सा चेंज करना चाहता हूँ और वो मैं करना चाहता हूँ कुछ ऐसा, या देखते हैं हमें कौन-सा सूट करता है बाद में, लेकिन कुछ ऐसा होगा आई थिंक जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इस कलर को मैं थोड़ा-सा करीब ले आता हूँ ताकि ये थोड़ा-सा लेस हो जाए और सर ये कुछ ऐसा हो जाए। डायमेंशन कौन सी है? जी, डायमेंशन कौन सी? स्क्रीन शो हो गई डायमेंशन लेकिन। ये हम लोगों ने डायमेंशन हमने अभी जो आपको दिखाई है वो डायमेंशन है प्रेज़ेंटेशन की, ठीक है? जी सो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इस वक़्त प्रेज़ेंटेशन मोड जैसा होता है फुल स्क्रीन पे, जी देख रहे हैं ना आप? तो ये जी ऐसा जी प्रेज़ेंटेशन मोड है, ठीक है? जी ठीक हो तो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी स्लाइड के ऊपर ये दिखाना हो, ठीक है ना? कुछ आपकी इस तरह की डायमेंशन हो, तो उसके लिए ये है, ठीक है? सो जी उसके लिए हम लोगों ने एक वहाँ पर एक चीज़ यूज़ हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट, ठीक है? एक तो है टेक्स्ट जो कि हमने लिखा हुआ है फ्री वर्ड, फ्री जो कि कैपिटल है, फिर हमने स्पेस दी है थोड़ी, फिर लिखा है फ्री, फिर स्पेस दी है, फिर लिखा है फ्री, फिर स्पेस दी है, फिर लिखा है फ्री, और इस तरह हम इसको मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं थोड़ा-सा। क्योंकि मैंने साइज़ इसका थोड़ा डिक्रीज़ करना है, इसलिए मैंने अभी 2 लाइन्स में आ रहा है, लेकिन मुझे साइज़ डिक्रीज़ करना है जिसकी वज़ह से मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिख लिया है।
मैं इसको यहाँ से डिक्रीज कर दूंगा इसका साइज, ठीक है। और जैसे ही एक लाइन में आएगा, आई थिंक इट इज़ गुड इनफ कि हम इसको रीडेबिलिटी भी है इस फॉन्ट की, और इसको मैं फॉन्ट को चेंज कर दूंगा, ठीक है। और उस फॉन्ट को चेंज करने के बाद इसको मैं चेंज करके मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल पॉपिंस यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको कुछ जो मेन फॉन्ट्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि आपने कौन से यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक पॉपिंस इज़ वन ऑफ देम जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। सो मीडियम फिलहाल कर लेते हैं इसका स्टाइल और देखते हैं कि ये अप्लाई होता है तो कुछ बेहतर लगता है। ओके, सो आपने देखा होगा ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है उससे पहले से एज कम्पेयर टू, और मैं इसको ले आता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ तक, ठीक है। फ्री 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 ओके। नाउ वी हैव टू ऐड अ फ्रेम। जो आज आपने एक नई चीज सीखनी थी इसमें वो ये था कि आपने एलिमेंट्स में आना है, ठीक है। और एलिमेंट्स में आपने यहाँ पर आके लिखना है, ये बल्कि सिलेक्ट भी हुआ हुआ है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, ताकि किसी बच्चे अगर ना शो हो रहा हो तो परेशान ना हो। अच्छा, हमने लिखा फ्रेम, ठीक है। फ्रेम लिखा, जब हमने एंटर किया तो आपने देखा होगा कि जब आप सी फ्रेम्स के सेक्शन में आप सी ऑल करते हैं ना अगर, तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे और कुछ फ्रेम्स भी आ जाएंगे। तो पहले हम इन फ्रेम्स का डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। फिर हम इसके अंदर वो वाली चीज अप्लाई कर देंगे लेटर्स को यूटिलाइज करके। ये हम इस यूज करते हैं, लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि जी इसके अंदर आप कोई भी पिक्चर जब लेके आएंगे ना तो वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी अच्छे अंदाज में खुद ही से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ। ओके, सॉरी मुझे कॉल लेनी थी अर्जेंट। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली इसलिए है कि हम इसको यूटिलाइज करते हैं। आप जहाँ पे भी हम एक पिक्चर चाहते हो कोई भी यूज करना, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप एलिमेंट्स में आके कोई फोटो ढूंढ लें। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ से लिख लेते हैं कौन सी फोटो, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लेते हैं, चाइल्ड लिख लेते हैं ताकि बच्चा आ जाए, कोई चाइल्ड लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रेम्स पे, वीडियोस पे नहीं, फोटोज पे क्लिक करना है हमने, ठीक है। फोटोज आ जाए इसमें से कोई भी। और अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल लाइक इसकी फोटो ले लेते हैं अगर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये आपके पास आ गया, ठीक है, पिक्चर। और अगर आप इस पिक्चर को क्लिक करके इसको इसके अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं सर्कल की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर लेके आएंगे और छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ेंगे आपने देखा कि ये जो पिक्चर है इसने इसको उसके अंदर एडजस्ट कर लिया। आप सबने देखा इस चीज को, समझा आपने इस चीज को, फ्रेम्स क्यों यूज होते हैं? जी यस सर। सर। आपने देखा होगा कि कितने यूजफुल भी हैं, ठीक है। कि किसी पिक्चर को एग्जैक्टली किसी एक सर्कल की या किसी शेप के अंदर हमने एडजस्ट करना हो, तो बजाय इसके कि हम उसको खुद लगे रहें और उस पर कोशिश करें, एक आसान चीज है और जो बेहतर तरीके से यूज हो सकती है वो ये है, ठीक है। उसे कहते हैं फ्रेम्स। इसीलिए मैंने ये वाला डिजाइन चूज किया था आज, कि आपको मैं एक नई सर चीज जो फ्रेम्स हैं वो आपको मैं सिखा सकूं, ठीक है। सो हमने आज ये, जैसे कि मैं अगर इसमें से डबल क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर का जो सेंटर वाली पिक्चर है उसको आपने अगर अलाइन करना है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम, तो ये भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सा उसको लेफ्ट अलाइन करना था तो मैंने करके उसको यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है, तो उसने उसको बिल्कुल उसको थोड़ा लेफ्ट कर दिया, राइट। और इसी तरह अगर मैंने इसको यहाँ से रिमूव करना है इमेज को, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा इस इमेज को। इमेज डिलीट हो गई, ठीक है। मैं कोई भी अगेन यहाँ पे कोई और इमेज चाहता हूँ अगर फॉर एग्जांपल यूज करना, लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं इस इमेज को सबसे पहले थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ, और अगर मैं इसको सेंटर लाइन इसके अंदर लेके आऊंगा, इसने उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन आपने देखा है कि वो साइज जो है, अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं लेफ्ट या राइट टॉप बॉटम, तो उसने आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है।
अब किसी को फ्रेम्स में इस्तेमाल करने में तो कोई इशू नहीं है, या किसी को कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो इस फ्रेम का, ऐसा तो नहीं है? ओके, नो सर। मीन्स ये सर एक सब बार अगर क्लियर है। एक दफा रिपीट कर देते हैं, चलें जी रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि फ्रेम्स एक एलिमेंट होते हैं जिसको हम यूज करते हैं अपने डिजाइन में। तो इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल में एक इमेज चाहिए थी, ठीक है, एग्जैक्ट। मैंने क्या किया कि मैंने एक फ्रेम लिया सर्कल, और अब इसका फायदा ये है कि मैं यहाँ से कोई पिक्चर पिक करता हूँ, ठीक है, उसको इधर आता हूँ, अब ये पिक्चर है, ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है, मुझे इसी सर्कल फॉर्म में। सो इसके लिए क्या करूंगा, मैंने एक पिक्चर ली, और पिक्चर लेके मैंने इसको ला के इसके अंदर जब मैं ड्रैग करूंगा, इसको उसके अंदर फिट कर देगा, ठीक है। और इसने उसके अंदर फिट कर दिया, और अब ये टोटली सेंटर लाइन हो चुकी है इमेज हमारे पास, और हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पर्पस था फ्रेम्स का, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह ये जो फ्रेम है इसको हम यहाँ से अपने, हम जो पैलेस्टाइन को मूव करना चाह रहे थे वो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं डिलीट इमेज भी कर देता हूँ, डिलीट फ्रेम भी कर दिया, ओके। सो हमें फ्रेम्स, दोबारा फ्रेम्स पे जाना होगा, और हमने देखना है क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में फ्रेम्स चाहिए। तो मैं यहाँ से फ्रेम्स अगेन सर्च करूँगा, और मैं देखता हूँ कि हमें कौन कौन से लेटर्स चाहिए, ठीक है। सो अब देखते हैं कि फ्रेम्स में क्या आता है। आप इसको आगे से थोड़ा सा मूव कर लें ताकि आपको फ्रेम्स जो है वो मिल जाए, क्योंकि हमें फ्रेम्स चाहिए थे। सो इसको हम मूव कर लेते हैं पहले यहाँ पर, फ्रेम्स, सी ऑल। यहाँ पे अब हमें जो जो अल्फ़ाबेट्स चाहिए ना, नीचे अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने वो अल्फ़ाबेट्स पिक कर लेने हैं, और हमने उसको यूज़ कर लेना है। ये पूरी एबीसी यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। और आप इस पूरी एबीसी को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि हमें चाहिए फिलहाल पी चाहिए, राइट, ए चाहिए, ठीक है, एल चाहिए। इसी तरह इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है, पी। एंड देन इसको मैं ऊपर से पहले अलाइन कर लूंगा, और कॉर्नर से पकड़ के इसको मैं कर लूंगा, ताकि ये देखें, ये जब दोनों लाइंस आई है ना, आपने नोट किया ये रेड लाइन नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि ये इसके अलाइन हो गया है। और अब मुझे इसमें कोई मसला नहीं होगा, और मुझे इजीली पता है, जैसे कि ये देखें, ऊपर से करूंगा रेड, ऊपर से अलाइन हो गया है, और अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से करूंगा ताकि नीचे से अलाइन रह जाए, राइट। तो इसमें हमें किसी तरह की भी कोई इशू नहीं होगा कि कोई ऊपर है या नीचे है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको यहाँ से लेके ई कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह मैं उसको जो है ई के बाद एस कर दूंगा, राइट। और इसको पहले मैं एडजस्ट कर लूँ टॉप से, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कर लूंगा बॉटम से, ठीक है। आगे मैं लिख दूंगा पैलेस। अब टाइम लिखना है मुझे बेसिकली, सो टी, आई नीड टी। और टी के बाद मुझे क्या चाहिए, ओके, ठीक है। देन मुझे चाहिए आई, एंड उसके अलावा मुझे चाहिए दो, मुझे लेटर भी और चाहिए, ठीक है। तो मुझे देखना होगा कि मुझे स्पेस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। कंट्रोल जी किया पहले, और अब मैं इसको देखूंगा कि ओके, अब मुझे एन चाहिए, और एन की भी प्लेस हमारे पास अभी है, लेकिन मुझे उसके लिए उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो पहले मैंने इसको टॉप पे एडजस्ट किया, स्पेस लेफ्ट इक्वल की, और मैंने इसको इसके अलाइन किया, ओके। सो इट मीन्स कि हमें थोड़ा थोड़ा सा जो फॉन्ट है उसको माइनर सा छोटा करना पड़ेगा, और इनकी जो स्पेस है उसको थोड़ा सा, ओके, एल को किया ताकि ये उसके अलाइन हो जाए, और हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो मिलना चाहिए, ओके। और इसको मूव किया, और इसको मूव करके भी मैंने इसको, इसका जो साइज है उसके अकॉर्डिंग कर दिया। बाद में हम इसको री एडजस्ट कर लेंगे एक दफ़ा कि, लेकिन एक दफ़ा ये मेजरली अपनी जगह के ऊपर सेट हो जाए, ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में आगे लेके चल सकें, ठीक है। टी को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, और इसको मैंने यहाँ से भी अलाइन कर लिया, ठीक है, आई को, और इसके अलावा एन को, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा माइनर सा हमें अप करना है भी, इसको भी, ठीक है।
और इसके अलावा हमें थोड़ी सी जो स्पेसिंग है वो कम करनी है इनमें, ताकि हमारा जो ई भी है वो भी आ जाए अपनी फॉर्मल जगह पे। और इसमें थोड़ी सी स्पेस कम की जा सकती है इसमें, इस टी में और इस आई में। एन एंड ई देखते हैं अब क्या जगह देता है हमें। सो आपने देखा है कि अब हमने इसके अंदर क्या करना है नेक्स्ट, कि ये फ्रेम्स तो आ गए हैं। सो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम लोगों ने इन फ्रेम्स के अंदर अपनी जो मर्जी की जो इमेजेस हैं वो हमने प्लेस करनी है, राइट। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई नोट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई पर्सन आया, आई थिंक मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ई हो गया। और इसके अलावा इसको मैं कर देता हूँ अलाइन। ओके, सो हमारा जो वर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने देखना है कि हमने इसके अंदर पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे पैलेस्टाइन, ठीक है। जो पर्सन कह रहा था कि मेरी नहीं निकल रही, अभी देखें आपके सामने मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इमेजेस आ गई हैं। और अब हम इनमें से पिक्चर चूज करेंगे और यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ली और मैंने ये इमेज इस पी के अंदर सेट कर दे। पहले इसको मैं स्मॉल कर लूँ थोड़ा, ताकि ओके वो एस के अंदर फिट हो चुकी है, लेकिन हमें उसके अंदर नहीं करना अभी उसको। हम इसको ऐसा करते हैं और अब इस इमेज को पी के लिए ले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा कि उसने उसको पी के अंदर उसने उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह ये जो इमेज है ए के अंदर उसने उसको एडजस्ट कर लिया। जैसे ही मैं ए के ऊपर ला के उसको छोड़ा है तो उसने उसको पिक कर लिया। इसी तरह एल के ऊपर करता हूँ अगर, तो एल के ऊपर उसने उसको कर लिया एडजस्ट। इस पिक्चर को अगर मैं ई के ऊपर ला के कर छोड़ता हूँ तो उसने ई के अंदर उसको कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर अगर आपको मैं नीचे दिखाऊँ कोई और हम इमेजेस अगर चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से अगर हम ये यूज कर लेते हैं तो उसने उसको इसके अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं जिसको हम डिफरेंट अपने अकॉर्डिंगली जहां भी आप प्लेस करना चाहें आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, उस इमेज को। और बाद में आप उस इमेज को भी फर्दर आप यूज कर सकते हैं कि आपने उसकी जो इमेज है उसको कैसे सेट करना है, ठीक है। और भी मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा कि हम लोग इसको किस तरह बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग के उस इमेज की भी जो है, जैसे कि अब आपने देखा है तो हम इस पिक्चर को एग्जैक्टली भी थोड़ा, जैसे ही आपने इस पिक्चर के अंदर क्लिक किया, ये देखें आपके पास मूविंग की ऑप्शन है कि आप कौन सा पीस कहाँ पर चाहते हैं। जैसे कि मैंने इसको, अब आपने देखा कि हमारी जो पिक्चर है उसके अंदर मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप सब लोग देख सकें, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है कि हम किस तरह फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उन फ्रेम्स में हम किस तरह कोई भी पिक्चर जो है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा कि हम अगर सर्कल है या प्रोफाइल पिक्चर, जैसे आपने मोस्टली देखा होता है हमारी फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर होती है या सीवी के ऊपर होती है, तो उसके लिए जब हमने अपनी पिक्चर को राउंड करना हो तो हम फ्रेम का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर आप अपनी पिक्चर को उसके ऊपर प्लेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल जो आपकी पिक्चर है वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली उसके ऊपर सेट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो होंगी ग्राफिक्स पैलेस्टाइन। और वो क्या होगा उसको हम देखते हैं। जैसे कि मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ हैंड्स हों जो कि पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हों या फ्लैग्स हों। तो वो कैसा होगा, कुछ हमारा माइंड था जो हमने उस यूज़ किया हुआ है, उसी तरह के हम कुछ यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हैंड्स थे, ठीक है, इन हैंड्स को मैंने यूज़ किया करना है और मैं देखता हूँ कि इससे सिमिलर है या यही मैंने यूज़ करना है। ओके, सो आई थिंक मुझे यही यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा इसको, अब मेरे पास ये वाला भी था आई थिंक ऑप्शन, और एक और भी है, वो है ये। इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है और हम देखते हैं कि हमने कौन सा यूज़ करना है। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सो हम ये यूज़ कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले साइज में स्मॉल करूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल डिक्रीज करूँगा, इसको साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा यहाँ तक, ठीक है। अब आपने देखना है कि
ये हमने तो ज़्यादा चाहिए, सो हम क्या करेंगे, हमने इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है? इस प्लस पे क्लिक करेंगे जैसे ये डुप्लीकेट हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि मैंने इसको इस तरह प्लेस करना है कि ऐसा लगे जैसे ये एक साथ ही हैं, ठीक है? तो मैंने इसको कुछ इस तरह प्लेस किया कि ये फ़ील ना हो कि ये सब अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है? वो मैंने कैसे चूज़ किया कि आपने देखा है कि ये जो इतनी पैटर्न की स्पेस नीचे हैंड्स पे यूज़ आ रही थी, वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ से कोई हैंड्स की स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है? आपने देखा फ्लैग्स तो ऊपर से थोड़ा-सा अगर कोई मिक्स भी हो जाए तो हो सकता है, क्योंकि जब आप हैंड रेज़ करते हैं अगर आप ओरिजिनल में भी देखें तो आपकी जो फ्लैग्स होते हैं वो क्लैश हो सकते हैं जब आप उसको वेव कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन नीचे से जो हैंड्स हैं वो आपस में कभी एक साथ नहीं मिल सकते, ठीक है? मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों हाथ साथ ही जुड़े हों, सही है? सो हमने इस पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए मैंने इसके अंदर 2 डिज़ाइन किए हैं। अब हम इसके अंदर ये थर्ड वाले को जगह देते हैं, ठीक है? ताकि इसको भी जगह मिले। और इसके अलावा ये 3 हो गई हैं, ठीक है? अब मैं इसके आसानी के लिए थोड़ा-सा मैं क्या करूँगा कि मैं इन तीनों को ग्रुप कर लेता हूँ ताकि मुझे मल्टीपल टाइम्स डुप्लिकेट ना करना पड़े। मैंने इसको ग्रुप कर लिया और इस पूरे ग्रुप को मैंने डुप्लिकेट कर लिया, ठीक है? और अब ये मेरे पास 3 की बजाय एक सिंगल-सिंगल के बजाय मेरे पास ये 6 हो गए हैं, ठीक है? और एक दफ़ा मुझे आई थिंक और लेना पड़ेगा और देन इट वुड बी गुड कि मेरे पास फिर ये काफ़ी हो जाएगा, ठीक है? सो मैं इसका एक दफ़ा और डुप्लिकेट ले लेता हूँ एज़ होल, ठीक है? तो ये आ गया। अब आपने देखा है कि ये मैं इसको बिल्कुल यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स, या मैं उसका साइज़ भी छोटा कर सकता हूँ, ठीक है? जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपने अपने माइंड में उसको आप लेके चलें, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाते हैं या आप इसको थोड़ा-सा इसका साइज़ स्मॉल करके तो इसके अंदर आप उसको कुछ स्पेस देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ, ठीक है? सो मैंने अगर आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे बताएँ कि ये आपको कैसा लग रहा है डिज़ाइन इस वक़्त, जो आपको स्क्रीन पे अवेलेबल है? ये सर पहले से भी बेहतर है माशाल्लाह। तो आपने देखा है कि आप लोगों ने आज जो नई चीज़ सीखी है वो बेसिकली फ्रेम्स हैं, ठीक है? कि फ्रेम्स को आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है? आप किस तरह बेहतर अंदाज़ में इसको यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? आप किस तरह इस टेक्नीक को यूज़ करते हैं, किस तरह अपने फ्रेम को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? ये टोटली डिपेंड करता है, सही है? सो आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कि आप लोग किस तरह किसी भी डायरेक्शन, किसी भी डायमेंशन का जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं, ठीक है? और किस तरह आप लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है? अगर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहें तो हम देखें, डिज़ाइन की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? डिज़ाइन की लिमिटेशंस नहीं होती क्योंकि आप उसके अंदर बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बनाएँ, उसके अंदर मज़ीद आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकें, इसकी भी ज़रूरत होती है और रह सकती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा-सा स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है? और कुछ इस तरह के ये ज़्यादा बुरा बड़ा ना लगे और कुछ हमें थोड़ा-सा डिज़ाइन के अंदर भी हेल्प आउट कर दे कि इसको हमने कुछ इस तरह कर दिया, ठीक है? और इसको मैं फिर डुप्लिकेट अगर कर लूँ, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये बेहतर लग रहा है या हम इसको रिमूव कर दें? क्योंकि डिज़ाइन टोटली डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग और आप क्या चीज़ स्क्रीन पे बेहतर लग रही है एट द टाइम, ठीक है? अगर वो नहीं बेहतर लग रही, आप उसको सिंपली रिमूव कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपने ज़रूर ही उसे इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब देखें, इसका हमारे पास ये भी वे था मेरे पास कि मैं इसको क्या करूँ कि यहाँ से मैं इनका थोड़ा-थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेता और ये 2 यूज़ ना करने पड़ते, ठीक है? लेकिन ये भी कर सकता था, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है इस वक़्त। सो अगर आप अब देखें और मुझे बताएँ जो अभी हमने ऊपर चीज़ ऐड की है, क्या वो बेहतर है? क्या वो गुड है? या हमें उसको इग्नोर करना चाहिए? तो बताएँ आप लोग, आपकी क्या सजेशंस हैं? हमें उसे नहीं रखना चाहिए। ओके, ठीक है। बे- ये डिफरेंस होंगी, इसमें कोई मसला नहीं, डिफरेंस ऑपिनियन होगा। कुछ कोई कहेंगे कि होना चाहिए, कुछ की नज़र में सर होगा कि पहले नहीं वाला वो ज्यादा बेहतर लग रहा था।
जी, पहले वाला वो इसलिए कि उसके ऊपर आपकी जो टोटल फोकस था ना, वो मेन चीज़ों के ऊपर हो रहा था। अब एक और इसलिए कहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल या ज़्यादा एलिमेंट्स देखिए, अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको स्मॉल डाउन कर देता हूँ ना, तो आप लोग ही कहेंगे कि हाँ, क्यों ये अब बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगी कि आपके आइज़ के साथ जो उसका इंटरैक्शन है ना, वो अब हो जाएगा कम, ठीक है? मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा-सा, इसको भी रिमूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये सिर्फ़ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये चीज़ें खुद जानबूझ के ऐसा करता हूँ कि अच्छा अगर इसमें ये कर लें या वो कर लें, ताकि आपको पता चले कि आप लोग किस तरह डिज़ाइन के साथ प्ले कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कि यार अच्छा ये सही लग रहा है या नहीं। आप डिसीज़न ले सकें कि यार ठीक है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है? और आप लोग खुद इसके ऊपर डिसीज़न ले सकें कि हाँ यार, ये बेहतर लग रहा है या नहीं लग रहा। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं, ये आपने करना ही है, या ज़रूरी है कि यार ये करना ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को अगर अच्छा लग रहा है, वो उसको अपने डिज़ाइन के साथ लेके चलें, कोई बात नहीं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मेरा ख़्याल है सर कि ये नहीं होना चाहिए। सो वो भी फ़ाइन है, क्योंकि ये सब के एक डिज़ाइन है, क्रिएटिविटी है, ठीक है? और क्रिएटिविटी जो है, वो हर बंदे का सोचने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, ठीक है? उसको डिज़ाइन को परसीव करने का अंदाज़, वो थोड़ा-थोड़ा उसमें डिफ़रेंस आता है, ठीक है? और वो होता भी है। लेकिन आपने उसके अंदर वो जो डिफ़रेंस है, उसको इतना रखना है कि वो एडजस्टेबल हो हर किसी के लिए। इतना बड़ा आपने अपना डिज़ाइन का डिफ़रेंस नहीं कह देना, आपने कहना जी बस जी मेरी क्रिएटिविटी है, कि अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करते हुए भी थोड़ी-सी इश्यू हो। इतनी क्रिएटिविटी ये नहीं आपने डालनी, ठीक है? आपकी मेहरबानी। लेकिन माइनर क्रिएटिविटी आप ज़रूर ऐड करें उसके अंदर, कि आप देखें अच्छा यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब आप मुझे देखें और अब आप मुझे बताएँ कि क्या ये अब इम्पैक्ट आपके ऊपर पहले जितना इम्पैक्ट कर रहा है या अब कम कर रहा है, या बेहतर लग रहा है? जी सर, अब पहले बेहतरीन से है ज्यादा माशाल्लाह। बेहतर लग रहा है। जी, अब ये जो फर्स्ट था ना, मतलब जब हमने यूटिलाइज़ नहीं किया था, अब ये उससे कम से कम बेहतर लग रहा है। सर ये और ऊपर जो वाले जो इससे फ्लैट पहले हैं था ये इसमें, छोटे से आपने लगाए हुए ये कुछ ऑफर से लग रहे हैं। हाँ, मैंने आपको बताया ये इसी ऑप्शन होगी। आप कुछ कुछ कहेंगे अच्छे लग रहे हैं, कुछ कहेंगे नहीं सर ये ओवर लग रहे हैं, कुछ कहेंगे कि नहीं ठीक नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स और इट टोटली फाइन, ठीक है? सो ये होगा ऐसा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है? अगर आप उसको समझते हैं कि यार ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो आप बेसिकली ना यूज़ करें, ठीक है? सो बताने का मकसद आज के लेक्चर का ये था कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, जो कि थे बेसिकली एलिमेंट्स, ठीक है? फ्रेम्स। असल आपका मकसद जो था आज का, वो था फ्रेम्स, ठीक है? और फिलहाल अपनी स्क्रीन बंद करते हैं और आपसे अच्छा आपके काफ़ी कमेंट वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी, और ये जो इधर पता नहीं लोग मुझे क्या-क्या मैसेज कर रहे हैं, रिमूव कर दें, कुछ कह रहे हैं इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकता जब मेरी स्क्रीन शेयर हो। अच्छा, तो जी कुछ ने कहा बेहतर लग रहा है। चलें, गुड, अच्छी बात है कि आप लोग किस तरह इसको देखते हैं। और अब अगर आप किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है, तो वो जल्दी से क्वेश्चन कर लें और फिर हम लोग इजाज़त दें फिर एक-दूसरे को। सर और जी एक बात पूछनी थी कि सर जी जैसे जी, आपने जी, ये अभी पूछें। अल्फाबेट्स निकाला है फ्रेम में, ये हमारे जो हम यूज कर रहे हैं अभी मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास हुँ, ही नहीं आ रहा। इसी तरह कल आपने टेम्पल जो यूज किया था सर, वो भी मैं हुँ। तलाश करता रहा, वो भी नहीं मिला टेम्पल। इसकी क्या वजह मैं है? आपको मैं आपको बताता हूँ, रीज़न कोई नहीं है, सिर्फ़ ये है कि मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है ना, उसकी डिफरेंट कीवर्ड्स से आपको सर्च आउट करना पड़ता है, ठीक है? मतलब ठीक है। कीवर्ड से मुराद ये है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पैलेस्टाइन लिखा तो वो कुछ रिजल्ट्स मुझे मिले, फाइन। लेकिन हो सकता है वो जो जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, पैलेस्टाइन फ्लैग लिखने से वो वाला इमेज हमें शो हो जाए। सर्च रिजल्ट ही है ना, ठीक है? ठीक है। सो ये आपके पास भी शो होगा, ये कोई इतना मसला नहीं है। आप उसको फ्रेम्स की कैटेगरी में जाके डेफिनेटली देखें, ताकि आपको फ्रेम्स यूज़ हो जाएँ। अभी आपको कलरफुल फ्रेम्स आ रहे हैं, गोल्डन, ग्रे, ब्लैक, साइड्स, इस तरह के फ्रेम्स आ रहे होंगे, जब आप फ्रेम सर्च कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये आपके पास फ्रेम्स तो आ तो गए हैं ब्रदर, इसको नीचे करें ज़रा, इसको स्क्रॉल डाउन करें और नीचे अल्फ़ाबेट भी होंगे, ऐसा हो नहीं सकता अल्फ़ाबेट ना हो। करें, और करें, डर क्यों रहे हैं? ये ई आ गया, और नीचे करें, पूरी सर जैसे एबीसीडी आपके आएगी। पास आ रहे थे ऐसे नहीं आ रहे, ये अलग अलग हैं सब। ये तो फिर यार जादू है ना।
ऐसा कुछ नहीं है। देखें वो ठीक है आ सर। जाते हैं। असल में डिपेंड करता है कि हम यूज कर रहे होते हैं ना मल्टीपल टाइम, तो आपने देखा होगा कि कुछ चीजें फिर आपकी ना लास्ट सजेशन से भी आ रही होती हैं। ठीक है, ये देखें अल्फाबेट आपको ऐसा नहीं होगा कोई ना मिले। अब ये कहना ABCD पूरा इस तरह क्यों नहीं आ रहा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, जब आप उसको यूज ठीक करेंगे है तो आ सर, जाएगा। जज़ाक ठीक है, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। शुक्रिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप यहाँ से फ्रेम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको ना मिले, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो मिलेंगे, थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिलेगा। अच्छा जी, ये जो दूसरे भाई हैं उनको फोटोशॉप की पड़ गई है, उसको भी पूछ लेते हैं जरा। अच्छा जी, फोटोशॉप भैया आपने करना है? अच्छा चलो ठीक है यार। यार फोटोशॉप पे भी जाएंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, फोटोशॉप भी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने फोटोशॉप के बाद खुद ही कैनवा के पीछे पड़ना है। ठीक है, ये मैं आप सबको गारंटी कह रहा हूँ। ठीक है, आपने कहना सर वो वही ठीक है, कैनवा ही ठीक है, सही है, लेकिन उसको भी करेंगे। और नेक्स्ट वीक में नहीं करेंगे, एक वीक की क्लास हम कैनवा पे और कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग एक अच्छे डिजाइन बना लें, खुश हो जाएं थोड़ा सा, सर फिर आपको सर वो लेके कल जाएंगे। वाला टेम्पल नहीं मिल रहा, उसके क्या करें? वो जो कल आपने टेम्पल दिया था वो नहीं मिल रहा। मैंने बनाया लेकिन मैंने और बना दिया एक। टेम्पल नहीं मिल रहा? टेम्पल की टेम्पलेट नहीं मिल रही? ये मैंने लिखा है, ये लिखोगे आ जाएगा। लो जी, और बताओ। स्टूडेंट्स ही हमारे माशाल्लाह स्टार्स हो गए हम तो वो खुद जज़ाकल्लाह। भी शुक्र है, अच्छी बात है। सर आप अस्सलाम वालेकुम तो सर। अपने लोगो डिजाइनिंग वगैरह भी सिखाएंगे ना नेक्स्ट वीक लोग क्लास में? हम लोगो डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, नोट अ बिग डील, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। एक भाई है यहाँ पर, उन्होंने हमें एक सजेशन दी थी कि वो कुछ करना चाह रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि इंस्टा पे तो आप सब माशाल्लाह एक्टिव ही होंगे। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे समटाइम्स आप जब रील्स देख रहे होते हैं, अक्सर तो उसमें आपको ऐसे भी आ जाता है कि जब आप कोई गिफ्ट्स वगैरह के लिए जो पेजेस वगैरह बने होते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चर्स दो चार लगाकर किसी की फ्रेम में, और साथ ही जो उसकी डेट को हाईलाइट करके बर्थडे का या वट कोई भी डेट जो उसके लिए क्लियर हो, वो ना उसको शेयर, वो मतलब एज अ बिजनेस उसको वो हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकलवा के, कलर प्रिंट, तो वो उसको डिलीवर करते हैं पार्सल उनके स्पेशल डेज के ऊपर। तो वो एक भाई के पास प्रिंटर था, तो वो शायद उनका स्टेशनरी का भी काम है, सो वही काम करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि सर अगर ऐसा हो जाए, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो मैंने ये सोचा कि मैं बजाय इसके उन्हें सिर्फ बताऊं, तो मैं आप सबको इस क्लास में हम कर लेंगे किसी दिन, एक दिन पे, ताकि वो आप सब भी कभी भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो वो भी हमने एक दफ़ा करना है। हाँ इंशाल्लाह हम पहले कैनवा क्लियर करके फिर ये डॉ पे जाएंगे। और जी आपने हैंड रेस किया हुआ है मारिया, तो आप उससे भी सर मेरा एक बात कर सवाल है। सकते हैं। जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि आप बता रहे थे कि इसकी इंटर्नशिप्स भी होती हैं, तो सर इंटर्नशिप की कोई ड्यूरेशन है कि कितने टाइम पीरियड तक के लिए होती है? जी इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप्स मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमारे पास बहुत लाइनें लगी हुई इंटर्नशिप्स की। हाँ ये है कि समटाइम्स कुछ कनेक्शंस के थ्रू अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी हो तो मैं शेयर कर देता हूँ। और अभी जैसे मैंने किया था लास्ट टाइम, तो 5 स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इंटर्नशिप वो, तो इट डिपेंड्स कि क्या हमारे पास मौका है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने अभी तो ऑलमोस्ट 1 मंथ की करेंगे और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो बताने का मकसद ये है कि इंटर्नशिप अगर ना भी हो तो इंटर्नशिप से मुराद ये है कि इंटर्नशिप आप इस चीज़ को समझें। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 30 डेज में आपने 30 डेज डिज़ाइन बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, और ये डिज़ाइन बनाने हैं, मैं आपको चैलेंजेस दे देता हूँ और आप वो चैलेंजेस कर लेते हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ कि वो इंटर्नशिप से ज़्यादा आपके लिए जो है ना, आपके लिए यूज़फुल होगा। क्योंकि आपने जब डिज़ाइंस ही बना लिए, ठीक है, सो मेन काम आपका था डिज़ाइन। ठीक है, और जैसे ही आपने डिज़ाइन को फोकस किया, तो आपके जो डिज़ाइंस थे उनकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बनेगा। अब आपने 30 डेज के अंदर अगर 30 डिज़ाइंस बना लिए, तो वो सारे आपके पोर्टफोलियो में ही शेयर होंगे ना। और जब वो पोर्टफोलियो में शेयर होंगे, तो कोई पर्सन आपको काम भी, कोई क्लाइंट को अगर आप शो करना चाहेंगे अपनी प्रोफाइल, तो आप वो पोर्टफोलियो तो शो कर सकेंगे ना उसे। सो असाइनमेंट्स जो है वो आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, कुछ 1-2 घंटे तक। ठीक है, डिजाइन्स वो थैंक यू आप सर। सबने बनाने। ठीक है, और सोशल मीडिया, जी हम देखें, बात यह है कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना, वो फील्ड वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, पहली बात। ठीक है, आपको पहले जब आप शुरू में काम कर रहे हैं ना,
तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज के पीछे मतलब हर फील्ड के अंदर अपना अपना काम शुरू कर दें। आपने ऐसा करना है कि आप एक साइड से शुरू हो, एक चीज को पिक करें और उसको उस पे अपनी ग्रिप कर लें, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट चीज पे मूव हो, ठीक है, उसको करें, फिर आप नेक्स्ट चीज पे मूव हो। अगर आप सब चीजों के लिए कोशिश करेंगे ना, तो आप किसी एक चीज में भी बेहतर अंदाज में ना परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जिसके एक एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा एक फील्ड होती है ग्राफिक डिजाइनिंग में ही, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ठीक है। आप में से शायद कुछ लोग को पता हो, यूआई यूएक्स डिजाइनर की भी पोस्ट होती है, ठीक है। जी वो सर। यूआई यूएक्स डिजाइनर क्या करता है कि जैसे आप उन्हें कोई भी पोर्टल देखते हैं, ठीक है, वेबसाइट देखते हैं या पोर्टल देखते हैं, तो वो उसका जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा होता है, वो भी एक डिजाइनर पहले डिजाइन करता है ना, ठीक है। तो वो ग्राफिक्स तो नहीं होती ना, लेकिन वो डिजाइनर का ही काम होता है, लेकिन उसको कहते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर। उसका मतलब ये होता है यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, ठीक है। तो वो भी ग्राफ मेजर कैटेगरी तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आता है, वो डिजाइनिंग में आता है, ठीक है। और डिजाइनिंग के अंदर फिर आपके पास यूआई यूएक्स भी है, आपके पास पैकेजिंग भी है, लेबलिंग भी है, लोगो भी है। लेकिन आप ये समझिए कि लोगो क्रिएशन करना कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, आप लोगो कितनी दफा बना देंगे किसी बंदे को। दूसरी बात यह है कि लोगों के लिए आप क्या कितना चार्ज कर लेंगे, $10, 15। जब आपने जाके सर्च करना है, आपने देखना है यार यहाँ ये क्या है, $10 में यहाँ पे लोग बना के दे रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप थोड़ा सा ब्रॉडर फील्ड में काम करें। ये तो लोगो डिजाइन करना कौन सा कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस होनी है, ठीक है। जब आपने इतनी इतनी अच्छी आप पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, तो अलाइनमेंट समझ आ गई आपको, समझ आ गया कि यार मैंने किस तरह प्ले करना है, यूज कैसे करनी है चीजें, तो आपको वो बनाने के लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। सो मैं आपको बेसिकली मकसद यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करें। सिर्फ ये नहीं कि हमने ये डिजाइन पकड़ा, हाँ ये बस बना लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने फोकस इस बात पे करना है कि आप लोगों ने डिजाइन के लिए क्या चीज यूज करनी है, कब करनी है, फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, कलर क्या होनी चाहिए, कलर स्कीमिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्स कितने मैक्सिमम यूज करने चाहिए। ये नहीं कि अब आपके पास एक्सेस है प्रो एलिमेंट्स की, आपने 10 पिक्चर्स यूज कर ली एक पिक्चर में, ठीक है। अपने डिजाइन को क्लियर बनाना है, रीडेबल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है, और आपका जो मैसेज है वो आगे डिलीवर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको पोस्ट भी दिखाऊं और साथ कहूं मेरा बनाने का मकसद ये था कि ऐसा हो, और आप इसको देख के ऐसा फील करें, फिर तो पोस्ट का मतलब ही खत्म हो गया ना, ठीक है। सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि मैंने आपको पोस्ट सेंड की है, तो आपने कहा जी वाह, मुझे मतलब मेरा मेरा मैसेज डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि सेल्फ आपको खुद ब खुद बता रही हो कि यार अच्छा ये करना है, इसका ये बंदा ये ऑफर कर रहा है, ठीक है, ये बंदा ये करना कर रहा है, या ये बंदा ये बताना चाह रहा है। ये नहीं कि मैं आपको डिजाइन भी सेंड करूं और मैं साथ कहूं यार मेरा बताने का डिजाइन बनाने का ना मकसद ये था। भाई जब आपने मकसद ही बताना था, तो फिर पोस्ट डिजाइन करने का इतनी क्या तुमने टेंशन ली, वैसे ही मकसद समझा देते उसे, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि आपके लिए अपने डिजाइन को इतना एफिशिएंट बनाना है कि वो आपका मैसेज डिलीवर करे आगे पूरी तरह, ठीक है। यही हमारे डिजाइनिंग का मकसद है। और इंशाल्लाह आपको मैंने बताया जैसे 2-3 घंटे में मैं आपको कुछ डिजाइन शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, ठीक है। वो आप सबने बनाने हैं, ठीक है। और वो आपने बनाने हैं, उसमें आपको गाइड भी मिलेगी कि यार ये डिजाइन है, ये स्टेप्स हैं इसके, ये आपने बनाने हैं, ठीक है। आफ्टर ईद जब आप लोग आए, तो आप सब ने ना वो डिजाइन सब ने बना के आना है। अदरवाइज फिर आपको ना मेरा ख्याल है कोई फाइन ऐसी कोई चीज करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो मजाक करूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने अपने लिए करना है डिजाइन। तो ये है कि कुछ करें, अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो कुछ थोड़ा सा करें, ठीक है, हेल्प आउट करें अपने आप को भी। और इंशाल्लाह ईद के बाद जब मिलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने डिजाइन बनाए होंगे, ठीक है। और जी आप डिजाइन खुद करें, पूरा ही खुद ऐड खुद बनाएं, कोई भी डिजाइन जो आपका दिल करता है, मेरे से कुछ ऐड करने की क्या जरूरत है, पूरा डिजाइन खुद बनाएं। आप देखते हैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको कोई डिजाइन अच्छा लगा है, ये नहीं कि वहां आपने कोई मूवी का फुल हैवी पोस्टर देख के कहना मैंने डिजाइन करना है, ठीक है। इट विल टेक टाइम, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, आप उसको ट्राई करें, डिजाइन करें, जरूर करें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मोबाइल पर मैं आपको ना मोबाइल का स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कि वो कैसे उसको करना है, वो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा आप गौर करेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं भी फिर भी आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट्स खुद बनाना भी सिखाएं, अच्छा जी,
टेम्पलेट खुद बनाना भी भाई, ये जो अभी हमने पैलेस्टाइन बनाया ये भी एक टेम्पलेट ही थी। अगर आप इसको टेम्पलेट सेक्शन में ऐड करते कहीं बेचने के लिए या फ्री ऑफर करने के लिए अगर वहाँ ऐड कर दें तो ये टेम्पलेट ही है, कोई भी बंदा यूज कर सकता है इसको, ठीक है। लेकिन हम मजीद भी करेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है थोड़ा सा हौसला और दूसरा काम प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, ठीक है। सो आप लोगों ने, अजान भी शुरू हो गई है, सो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी छुट्टियों में। आप लोगों ने ज़्यादा डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है, एंड कैरी ऑन। और ऐसा ना हो कि ईद के बाद आप सिर्फ हल्ला गुल्ला करके वापस आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईद मनाएं, जरूर मनाएं, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि ऐसा हक में नहीं हूँ कि आप लोग कुछ करें ही ना, बस लैपटॉप पे बैठे रहें, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी नहीं चाहता कि मैं सैटरडे संडे, नहीं सर, हमें वैसे बहुत टाइम मिल जाए ना ईद के दिनों में, तो हम जरूर हाँ इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें हुजूर की इज्जत व नामूस और आपकी खत्म नबूवत के लिए कुछ ना कुछ करने की तौफीक नसीब फरमाए। रिकॉर्डिंग करते आमीन। हैं क्लोज, और फिर देखते हैं कि ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़।